शास्त्र जो है उनका अध्ययन किए हुए उसका जो गहरा रहस्य है, जिसमें सारा हमारा चाबी है, कीज टू अनलाइटनिंग, टू एनलाइटनमेंट, आज वो इस सब्जेक्ट पर राखी और रामायण का क्या संबंध है। रामायण मतलब चारों भाइयों में कितने परस्पर प्रेम था, तो उसी कारण कितने मर्यादा का कितने सीन्स आते हैं, सारे सीन्स जो है उसके द्वारा हम देखते हैं। आपको पिक्चर में दिखा है कि भरत जी को जब उन्होंने सुना कि वो राजा बनने वाला है, तो बोला मैं तो अपने बड़े भाई का नहीं, ऐसे नहीं अपमान कर सकता हूँ, तो उन्होंने खुद उसका चप्पल लेकर वहाँ पर अपने तख्त पर रख कर और सारे समय अपने भाई साहब को देखते हुए वो सारे संचालन किए जब तक उनका वनवास खत्म नहीं हुआ। इनका रहस्य आप सुनेंगे तो आप चौंक उठेंगे और देखेंगे आपके अंदर बहुत से ऐसे समझ की खिड़कियाँ ओपन हो जाएंगी। ओके, तो मैं ज़्यादा बोलते न हुए मैं उषा बहन जी से बात अनुरोध कर रही हूँ कि वो अपने भाषण शुरू करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर आज हम सभी एक रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। भारत के जितने भी त्योहार है, हर त्योहार में कोई न कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समाया हुआ है, परंतु आज की दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे मनुष्य उस सिग्निफिकेंस को भूलता जा रहा है और खाली एक ट्रेंड हो गया है कि हाँ राखी बांधना है और हाँ मिठाई खानी है, आपस में मिलना है, प्यार भरा एक संबंध निभाना है। तो भावार्थ यही है कि आखिर भी ये रक्षाबंधन इतना पावन पवित्र त्योहार जो माना जाता है, उसके पीछे क्या गहराई है। बहुत सुंदर बहन ने बताया कि आज रक्षाबंधन ये पवित्र प्रेम का सूचक है। पहले के समय में कहा जाता है कि जब योद्धा युद्ध में जाता था तो उस समय उसको उसकी पत्नी राखी बांधती थी ताकि विजयी भव का वरदान मिले उसको, और इतना पवित्रता के साथ उस राखी को बांधते थे, इस पवित्र सूत्र को बांधते थे इसी कामना के साथ कि युद्ध में ये विजयी हो। तो ये एक विजय का सूचक है। दूसरा कहा जाता है कि जब धीरे धीरे ब्राह्मण लोग आते थे घरों में राखी बांधने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को पवित्र माना जाता था, इसलिए ब्राह्मण आकर के सभी को राखी बांधते थे, रक्षा की कामना करते थे कि इनके जीवन की जो मर्यादाएं हैं, जो वैल्यूज है, उसकी ये रक्षा करे। तो ब्राह्मण आकर के खाली भाइयों को राखी बांधते थे ऐसे नहीं, लेकिन भाइयों को, बहनों को, सबको राखी ये रक्षा सूत्र बांधते थे कि वैल्यूज की रक्षा करना है, मर्यादाओं की रक्षा करना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे दुनिया एडवांस्ड होती गई, ब्राह्मण लोग भी बिजी हो गए, उनके पास भी टाइम नहीं रहा, तो एक पवित्र रिश्ता जो है भाई और बहन का है। तो इसीलिए सोचा कि हर बहन भाई के प्रति रक्षा की कामना करती है कि ये भाई हमारे जीवन की रक्षा करे, हमारे पारिवारिक जो मर्यादाएं हैं उनकी रक्षा करे, सामाजिक मर्यादाएं हैं उनकी रक्षा करे। तो इतना लिमिटेड सेंस में आ गया,
लेकिन आज प्रैक्टिकली अगर देखें कि बहन जब राखी बांधती है भाई को इसी भावना के साथ कि मेरी रक्षा करे, लेकिन जहां भाई छोटा हो, बहन बड़ी हो, तो कैसे रक्षा करेगा? बहन विदेश में रहती हो, भाई देश में रहता हो, या भाई विदेश में रहता है, बहन देश में रहती, तो कैसे रक्षा करेंगे? या जिन्हें भाई ही नहीं है तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो वास्तव में अगर देखा जाए कि सुप्रीम रक्षक परमात्मा है और वो सुप्रीम परमात्मा ही हम सबकी रक्षा करते हैं। कौन सी रक्षा करते हैं? तो रामायण के अंदर बहुत सुंदर ये भाव प्रकट किया गया है कि कैसे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई बचपन से लेकर के जब पहले गुरुकुल में थे, तो गुरुकुल से जब पढ़ाई करके आए तो कहा जाता कि विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास और कहा मुझे ये 2 कुमार चाहिए, श्री राम और लक्ष्मण चाहिए, ताकि वो जो ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं तो असुर आकर के उसमें विघ्न डालते हैं, तो उन ऋषियों की रक्षा करनी है। तो दशरथ ने कहा भाई मैं पूरी सेना भेजता हूं, ये 2 कुमार तो छोटे से हैं। कहा नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे यही 2 कुमार चाहिए, श्री राम और लक्ष्मण। तो श्री राम माना विवेक, ज्ञान। He was the embodiment of knowledge, wisdom. श्री राम में इतना विजडम था। और लक्ष्मण, लक्ष्य माना फोकस, मन माना माइंड, माइंड का फोकस सही होना चाहिए। तो जीवन में अगर रक्षा चाहते हैं तो रक्षा होती है एक तो विजडम से, ज्ञान से, और जब हमारा मन फोकस्ड होता है तो विकृतियों से हमारी रक्षा होती है। ऋषि जो यज्ञ करते थे, असुर उन यज्ञ के अंदर विघ्न डालते थे, तो श्री राम और लक्ष्मण ने उनका विनाश किया। अब भारत के अंदर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनको हिंसक कैसे बता सकते हैं? हिंसक तो वो हो नहीं सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनको कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आज मनुष्य के जीवन रूपी यज्ञ के अंदर, हमारा जीवन भी एक यज्ञ है, पवित्र है, लेकिन इस यज्ञ के अंदर जैसे कोई भी व्यक्ति यज्ञ जब करता है तो यज्ञ में 3 चीजों को स्वाहा करता है। सबसे पहले जौ स्वाहा, फिर तिल मस्टर्ड सीड्स, सेसमे सीड्स, उसको स्वाहा करता है, और तीसरा घी को स्वाहा करता है। तो उसी से जो, और फिर मंत्रोच्चारण करते हैं, तो कहते हैं कि जो इविल्स है वो समाप्त हो जाती है। तो हमारा जीवन रूपी यज्ञ जो है बहुत पवित्र है, लेकिन आज इस जीवन के अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धि आने लगी है, इसलिए मनुष्य जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया है। तो जो लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है,
तिल सूक्ष्म होता है, मन का प्रतीक है, और घी लिक्विड होता है, ये धन का प्रतीक है। तन, मन और धन। आज हमारा जीवन अशुद्ध कैसे होता है? रॉन्ग कर्म, जब तन से गलत काम होते हैं तो तन अशुद्ध हुआ। मन में बुरे विचार आते हैं तो मन अशुद्ध हुआ। और धन जो बुरी आदतों के पीछे बुरे रास्ते पर जाता है, खर्च होता है, तो धन भी अशुद्ध हो गया। तो जीवन में जब बुरी आदतें आई, बुरे कर्म हुए और बुरे विचार मन के अंदर आने लगे, तो ये जीवन रूपी यज्ञ अशुद्ध हो गया। उसका शुद्धिकरण करना है। कैसे करेंगे? कोई हिंसा से तो करना नहीं है, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण अर्थात हमारे जीवन में भी we have to become the embodiment of wisdom। ज्ञान को जीवन में आने दो। जितना ज्ञान हमारे जीवन के अंदर आने लगता है, उतना ज्ञान से हमारे कर्म की शुद्धि होने लगती है। अंडरस्टैंडिंग। एक बच्चा कोई गलती करता है तो बड़े क्या कहते हैं, अरे छोटा बच्चा है, समझदार होगा, अपने आप सुधर जाएगा, कहते हैं ना। तो जैसे जैसे इंसान के अंदर ज्ञान आता है तो उसके कर्मों का शुद्धिकरण होता है। इतना ही नहीं, लेकिन जब उसका मन फोकस्ड होने लगता है, ईश्वर पर एकाग्र होता है, तो ईश्वर की शक्तियों को प्राप्त करने से मन का शुद्धिकरण होता है। आज मन के अंदर बुरे विचार क्यों आते हैं? जब हमारा मन कमजोर होता है। तो इसीलिए मन को एम्पावर करने की आवश्यकता है। तो ज्ञान से उसको एम्पावर करना है और फिर उसको फोकस करना है ईश्वर पर। और धन जो बुरी आदतों के पीछे बुरे रास्ते पर जा रहा है, तो उसको भी क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से उसको ठीक कर सकते हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने जीवन में आने दो। जब ये दोनों आएंगे तो हमारा जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो जाएगा। और खाली शुद्ध नहीं होगा, विश्वामित्र। देखो, एक एक कैरेक्टर्स जो लिए हैं। विश्वामित्र माना सारे विश्व हमारे लिए, जहां मित्रता का, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी जिसको कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी जिसको कहते, ब्रदरहुड कहते हैं ना, वो कैसे होगा? विश्वामित्र हम कैसे बन सकते हैं? तो जब हम अपने जीवन में श्री राम और लक्ष्मण को आने देंगे, अर्थात ज्ञान और अपने माइंड के फोकस को स्थिर करेंगे, तब हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकलेगा, सारे विश्व के प्रति वो वाइब्रेशन फैलेगा। और इसीलिए ये चारों भाई जो है, श्री राम माना द एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम, भारत, भारत, भा माना आभा, द ऑरा ऑफ, रत माना मिट्टी। ये शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है ना। तो यहाँ की जो आभा है, ऑरा है, उसको ग्लोरीफाई करना है, प्योर बनाना है। वो कैसे होगा? मेडिटेशन से। जब आत्मा का शुद्धिकरण होता है, तब जैसे हमारी आभा, हमारी प्रभा, हमारा ऑरा
एकदम क्लीन होने लगता है। आजकल दुनिया के अंदर ऑरा क्लेंजिंग लोग करते हैं कि ऑरा गंदा हो गया है, और ऑरा गंदा हो गया तो क्या होता है, कई बीमारियां आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, अनेक प्रकार के सिचुएशंस आते हैं, अनेक प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आते हैं लाइफ में, विघ्न आते हैं ना। तो क्या कहते हैं, ऑरा क्लेंसिंग करो। भारत जो ऑरा क्लेंसिंग करता है, कैसे करेंगे, तो जहां श्री राम हो, ज्ञान हो, तो ऑरा क्लेंसिंग सहजता से होता है, अंडरस्टैंडिंग से। और शत्रुघ्न, जिसका कोई शत्रु ही नहीं रहता है, फिर शत्रु ही नहीं, माना सबके साथ उसका अपनापन का भाव, क्योंकि शत्रुघ्न माना ही सेवा भाव, वो सबकी सेवा करता है, सेवा भाव है जिसके अंदर। तो इसीलिए आज के युग में ये चारों की बहुत आवश्यकता है लाइफ में। रामायण कहते हैं ना, रामायण, उसका लिटरल मीनिंग है राम आयन, मीन्स द जर्नी ऑफ श्री राम। खाली एक राम की जर्नी थोड़ी है, हम सभी कौन है, आत्माराम। आत्माराम कहते हैं ना, हर एक आत्मा को क्या कहा, राम है। तो आत्मा राम की जर्नी, लाइफ की जो जर्नी है, वो कैसी होनी चाहिए, तो उसमें ये चारों होना चाहिए, विजडम, प्योरिटी, आभा जो कहा, प्योर आभा, क्लेंजिंग द ऑरा, फिर फोकस्ड कॉन्सेंट्रेशन, और हमारे जीवन में सेवा भाव, ये चारों बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब ये चारों आ जाता तो दशरथ, हमारा ये शरीर एक रथ है, इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या कहते, अर्थी जा रही है, अरथी, खाली रथ जा रहा है, जिस पर रथी आत्मा सवार नहीं है, वो खाली रथ जा रहा है। तो 10 रथ, माना अगर ये चारों हमारे जीवन में आ जाए, तो जो ये शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के ऊपर भी कमांड, हम अपना राज्य, 10 रथ, 5 कर्मेंद्रियां और 5 सूक्ष्म इंद्रियां, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और उसकी 3 रानी होती है। पहली है कौशल्या, अर्थात सर्व कुशलताओं में संपन्न। कैकेयी, अर्थात सर्व प्राप्तियों में संपन्न। और सुमित्रा, जिसका सबके साथ मित्रता का भाव हो, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये हमारा जीवन है। और इसीलिए रामायण के अंदर बहुत सुंदर ये बताया है, हर रिश्ते की मर्यादा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की मर्यादा हो, चाहे वो पिता और पुत्र की मर्यादा हो, चाहे वो भाई भाई की मर्यादा हो, चाहे बेटे की मर्यादा अपनी मां के प्रति हो, हर मर्यादा को बहुत सुंदरता से डिस्क्राइब किया है, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन के अंदर इन मर्यादाओं की रक्षा करनी है। पति पत्नी की मर्यादा के कहा जाता कि जब दशरथ शिकार माना युद्ध में गए थे, तो कैकेयी हमेशा उनके साथ जाती थी। तो एक बार युद्ध में वो व्हील निकल रहा था, तो उसने अपनी दोनों उंगली वहां फंसा दिया।
चलता रहा, उसकी अंगुलियां छिलती गई, लेकिन सी द टॉलरेंस पावर, इतना टॉलरेंस उसके अंदर कि उसको निकलने नहीं दिया उस व्हील को, और फाइनली दशरथ विजयी हो गए। तो हस्बैंड वाइफ की मर्यादा माना, एक दूसरे के ऐसे साथी बने कि जहां एक दूसरे की बात को हम अपने जीवन के आधार से उसको जैसे कंप्लीट करें। लेकिन आज दुनिया के अंदर क्या हो गया है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए। हस्बैंड कुछ कहेगा तो वाइफ कुछ कहेगी, तो वाइफ कुछ कहेगी तो हस्बैंड कुछ, दोनों अलग अलग। तभी तो दोनों की विचारधारा मैच ही नहीं हो रही, तो क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है। वो मर्यादा खत्म हो गई। रामायण हमें बहुत अच्छी तरह से ये मर्यादा सिखाते हैं, है ना। और इसीलिए तो राजा दशरथ ने कहा तुम मांगो 2 वरदान, तुमने 2 अंगुली अपनी छिल दिया मेरे खातिर और फिर भी मुझे विजयी बनाया, तो आस्क फॉर एनीथिंग। तो उसने क्या कहा, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, मुझे जरूरत नहीं है कुछ भी मांगने की। सो शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल अटेनमेंट्स। उसको कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कहा समय आने पर अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं मांगूंगी। आज तक लोग अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। क्यों? क्यों? हाँ, कैकेयी दूसरी पैदा ही नहीं हुई। क्यों? क्यों? वास्तव में अगर देखा जाए ना, कैकेयी जैसी महान औरत इस संसार में हो ही नहीं सकती है, दूसरी हो ही नहीं सकती है। क्यों? लोग उसका नेगेटिव भाव लेते, लेकिन उसके जैसी औरत कोई नहीं है। इतनी पॉजिटिव, इतनी कल्याण की दृष्टि उसकी थी, क्योंकि वो हमेशा हर जगह दशरथ के साथ जाती थी, तो शी वॉज वेल वर्स्ड ऑफ द कंट्री अफेयर्स। कितने असुर है सारे राज्य के अंदर, और कितने ऋषि मुनियों को तंग करते हैं, शी वॉज वेरी वेल वर्स्ड। और इसीलिए लोग तो यही सोचते हैं कि मंथरा उसका कान भरती रही और वो मंथरा के कहने में आ गई। नहीं, शी वॉज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल औरत, बहुत इंटेलेक्चुअल थी, विजडम वाली थी। लेकिन जब उसको बार बार मंथरा कहती थी, उसकी बातों में नहीं आई वो, क्योंकि उसका जो श्री राम से प्यार था ना, वो श्री राम की कैपेसिटी को बहुत अच्छे से जानती थी, लक्ष्मण की भी कैपेसिटी को बहुत अच्छे से जानती थी। और इसलिए जब विश्वामित्र जी लेके गए खाली कुछ ऋषियों की रक्षा करने के लिए, तो उस समय जब श्री राम और लक्ष्मण की बहादुरी की बात उसने सुनी, तो उसको लगा कि ऐसे तो कितने लोगों को असुर तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और अगर मुझे सारे कंट्री को, सारे राज्य को ये असुरों से मुक्त करना हो तो क्या करना होगा। तो ये भी जानती थी कि श्री राम का जन्म किस लिए हुआ। शी न्यू द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। तब वो कहती है श्री राम को कि भाई तेरे जो जीवन का उद्देश्य है, अगर तुम राज में बंध गया तो जिसके लिए तुमने जन्म लिया है उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा। आई विल बी एन इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल द पर्पस ऑफ योर लाइफ। इसीलिए श्री राम ने कभी भी कैकेयी को कभी गाली नहीं दिया, न देने दिया। लक्ष्मण कभी कभी गुस्से में आता था, गाली देता था, तो मना कर देता था कि उसको गाली नहीं दो।
और इसीलिए जो है श्री राम का जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने के लिए उस वक्त उसको याद आया वो 2 वचन। तब वो कहती है कि श्री राम जंगल में जाए, भरत तो संभाल लेगा, राज्य ही संभालना है वो संभाल लेगा, लेकिन सारे विश्व को असुर मुक्त करना है तो उनको जाना तो पड़ेगा। He has to fulfill the purpose। और उनको पता था वो जाएगा तो उसके पीछे लक्ष्मण तो जाना ही है। दोनों की कैपेसिटी को वो बहुत अच्छे से जानती थी। ये 2 ही भारत को मुक्त कर सकते हैं, राजकाज में उनको फंसाना नहीं है। तो बहुत युक्ति युक्त उसने कहा कि 14 साल तो लगेंगे सारे असुरों से मुक्त करने के लिए, तो 14 साल वन में जाए और तब तक भरत संभाले, है ना। और इसीलिए जब ये 2 वचन मांगे तो लोगों को लगा कि मंथरा की बातों में आ गई, नहीं। और इसीलिए श्री राम ने कभी भी मां कैकेयी को दोषी नहीं बनाया। कैकेयी जानती थी कि उसके लिए मैं बदनाम हो जाऊंगी, सारे विश्व में मेरी बदनामी होगी, लेकिन she was ready to accept that बदनामी just for fulfilling the purpose of Ram's life। ये मर्यादा होती थी। आज कौन अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार होता है? इसीलिए कहा कैकेयी दूसरी इस संसार में हुई नहीं। जो अपने आप को बदनाम करने के लिए तैयार हो गई कि भाई श्री राम अपना जो पर्पस है उसको फुलफिल कर सके, उसके लिए ये है उस समय की मर्यादा, ये है उस समय की मर्यादा। तो मां और पुत्र का जो संबंध है, क्योंकि कैकेयी का बहुत प्यार था श्री राम के साथ, इसीलिए वो जानती थी वही कर सकता है। वो सारा श्रेय उसको देना चाहती थी, नहीं तो भरत को भी भेज सकती थी, लेकिन वो भरत की कैपेसिटी जानती थी, वो नहीं कर सके। वो राज संभाले वही ठीक है, श्री राम और लक्ष्मण जाए। और इसीलिए जब लक्ष्मण को बार बार गुस्सा आता था, वो मां कैकेयी के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता था, तो श्री राम उसको पॉजिटिवली कितना ले लेते थे। अरे मां कैकेयी के कारण ही हमें इतने महान ऋषियों का दर्शन हुआ है, पॉजिटिव है ना। तो जीवन के अंदर किस तरह पॉजिटिव एनर्जी को हमें ले आना है, जब श्री राम की विजडम को हम अपनाएंगे तभी तो हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना सकेंगे, कभी उसको नेगेटिव नहीं होने देंगे। और इसी तरह अगर देखा जाए कि भाई भाई की जो मर्यादा थी, कि जब भरत आता है और देखता है कि अरे श्री राम को जंगल में भेज दिया, तो कहा मैं भी नहीं रूल करूंगा। हाउ कैन आई सिट ऑन दिस गद्दी। आज दुनिया में क्या होता है, भाई भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है एक गद्दी प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हर जगह मर्यादा की रक्षा है, हर जगह मर्यादा की रक्षा की है। हमारे भारत के जो शास्त्र है वो इतना एनलाइटन करते हैं कि जीवन जीने को किसको कहा जाता है, व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, ये रामायण के अंदर बताया है कि जीवन जीना है तो कैसे जीना है, कैसे हर संबंध की मर्यादा को की रक्षा करना है। और उसके लिए चाहे हमें कोई चीज को सैक्रिफाइस करना पड़े, कोई चीज को ये, तभी तो आज इतना गायन है। आज बच्चा बच्चा
श्री राम को जानता है, श्री राम को पूजता है, जो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, जो उन मर्यादाओं की रक्षा नहीं कर सकता, उसको कोई याद करेगा, कोई पूजा करेगा? नहीं। तो भले टॉलरेट करना पड़ा, कुछ तो टॉलरेट करना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना पड़ता है, तब जाकर के ऐसे पूजनीय बनता है। और ऐसे पूजनीय बन करके हर एक उसको आदर्श मान करके अपने जीवन में उसको फॉलो करने का प्रयास करता है। हमारे पूर्वजों ने भी श्री रामायण को पढ़ पढ़ करके क्या किया? उस शक्ति को डेवलप किया। रामायण को पढ़ पढ़ करके ही जीवन में कभी भी दुख आया, सहन करना पड़ा, तो क्या सोचते थे? अरे हमारे श्री राम ने इतना सहन किया, हमारा ये सहन करना कौन सी बड़ी बात है? यही कहते थे। जहां हमारे श्री राम ने इतना सहन किया तो हमारे सामने तो कुछ नहीं है। यही आदर्श मान करके, उस स्टोरीज को याद करके जीवन के अंदर सहन शक्ति को विकसित कर लेते थे, डेवलप कर लेते थे। तो इसलिए कहा कि हर मर्यादा की सुरक्षा रखनी है, यह है रक्षा बंधन। बहुत डीप मीनिंग है, लेकिन आज उस डेप्थ से कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है। और इसीलिए जीवन के अंदर जितनी भी बातें आई, परीक्षाएं आई, उन परीक्षाओं के कितना खुशी खुशी से पार किया, और पार करते हुए 14 साल कहाँ बीत गया जैसे उनको पता ही नहीं चला। और फाइनली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सारे असुरों को खत्म किया 14 साल के अंदर। भारत को संपूर्ण असुर मुक्त बना दिया। किसने? हमारे श्री राम ने। उन्होंने नॉर्थ टू साउथ मुक्त किया, हम टॉप टू बॉटम तो मुक्त करें अपने आप को, ऊपर से लेकर के नीचे तक, अर्थात हमारी सोच को सही करें। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है, उसकी रक्षा करना है। हमारी दृष्टि बुरी न जाए किसके प्रति, इसकी रक्षा करना है। हमारे कान बुरी बातें न सुने, इसकी रक्षा करना है। हमारा मुख गलत वचन न निकाले, इसकी रक्षा करना है। हमारे हृदय में किसी के प्रति बुरी भावना न हो, इसकी रक्षा करे। हमारे हाथों के द्वारा कोई बुरे काम न हो, इसकी रक्षा करनी है। हमारी चलन अर्थात हमारा पूरा चरित्र, हमारा पूरा चरित्र इतना ऊंचा हो, ये रक्षा हमें करनी है। ये श्री राम ने अपने जीवन के आदर्शों से हमें सिखाया है। क्या रक्षा करनी है? रक्षा बंधन हम कहते हैं, ये कितना सुंदर बंधन है। वैसे आज की दुनिया में लोग बंधन नहीं चाहते, फ्रीडम चाहते हैं। किसी को बंधन नहीं चाहिए, लेकिन रक्षा बंधन में खुशी खुशी से बंध जाता है। बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम अपने जीवन के टॉप टू बॉटम जो भी क्रियाएं हैं उनकी रक्षा करें, उनको पॉजिटिव बनाएं। तभी तो हम अपने ऑरा को क्या करेंगे? क्लेंजिंग कर सकेंगे। तो ऑरा क्लेंजिंग जो करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये प्लेज रक्षा बंधन के दिन हमें करना है। इसीलिए इसको कहते हैं इट्स अ बॉन्डेज ऑफ प्यूरिफाइंग द सेल्फ, प्यूरिफाइंग आवर मर्यादास इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप। हर रिश्ते में जो मर्यादा है उनकी सुरक्षा हमें करनी है ना, कोई और तो नहीं करेगा। तभी हम एक बहुत सुंदर अपने जीवन को अयोध्या बना देंगे, where there is no battle,
अपने जीवन अयोध्या ऐसा बन जाए, कभी युद्ध हो ही नहीं, ना मन में युद्ध हो। आज लोगों के मन में कितना युद्ध चलता है, तभी तो डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये डिप्रेशन क्या है? कितना मनुष्य के अंदर युद्ध चलता होगा, कितना अंदर वो फाइट कर रहा है, जो फाइनली हार जाता है और डिप्रेशन का शिकार बनता है। तो जीवन क्या हो गया? युद्ध का मैदान हो गया। तो हमें अपने जीवन को अयोध्या बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो जो मन के अंदर सारा युद्ध चलता है, उन सारे युद्ध को क्या करो? अंडरस्टैंडिंग से, विजडम से उसको पूरा करो, समाप्त करो। एनलाइटनमेंट, जितना ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आएंगी, जितना ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, इसीलिए नॉलेज को कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। जितना ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान की शक्ति को हम अपने जीवन में आने देंगे, तो सारा युद्ध यहां से जब समाप्त होगा, तो यहां से भी समाप्त होगा। यहां से समाप्त नहीं हो रहा है, तो यहां से भी कहां से समाप्त हो रहा है? आज देखो, जितने भी युद्ध दुनिया के अंदर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं? यहां से कुछ ऐसी बातें बोली गई है, तभी एक दूसरे को हर्ट होती है और वहां से वो युद्ध चालू करता है। जितने लड़ाई झगड़े समाज के अंदर चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? यहां से ही कुछ बोला गया है ना, यहां से ऐसे वचन निकाले हैं जो युद्ध बन गया जीवन, और लोग लड़ रहे हैं आपस में। या तो व्यक्ति अपने आप से लड़ रहा है, या तो हालातों से लड़ रहा है, या परिस्थितियों से लड़ रहा है, या समस्याओं से लड़ रहा है, चैलेंजेस के साथ लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? हर व्यक्ति लड़ रहा है। तो जीवन युद्ध का मैदान हो गया है। अब इस जीवन को अयोध्या बनाना हो, युद्ध रहित करना हो, राम राज्य लाना है अंदर में, तो पहले तो सबसे पहले हमें उस विजडम को आने देना है, ज्ञान के प्रकाश को, ज्ञान की शक्ति को अपने जीवन में लाना है, और अपने मन को फोकस करना है, अपने ऑरा को क्लेंस करना है, और तभी यथार्थ रूप में हम अपने जीवन के अंदर शत्रुघ्न की भावना, कोई शत्रु नहीं हमारा, है ना, कोई शत्रु नहीं। इतनी ऊंची एलिवेटेड स्टेज आ जाए तो अपने जीवन के अंदर हमें ये मर्यादाओं को, मन की जो मर्यादा है, आंखों की जो मर्यादा है, मुख की जो मर्यादा है, कानों की जो मर्यादा है, उन सब मर्यादाओं की सुरक्षा, उनकी रक्षा करनी है। ये श्री राम ने हमें अपने जीवन से सिखाया है, और ये प्लेज हमें अपने आप में करना, प्रॉमिस करना है अपने आप से कि हम अपने जीवन को भी ऐसा सुंदर बनाए जिस राम राज्य का वर्णन हर कोई करे, हर कोई कहे कि जीवन हो तो ऐसा हो। कितना सुंदर ये जीवन है जहां हर मर्यादा को उसने बहुखूबी निभाया है। तो ऐसे अपने जीवन को बनाना है, ठीक है? ठीक है। इसीलिए सबसे पहले रक्षाबंधन पर टीका लगाते हैं ना, तिलक लगाते हैं, यानी आत्मस्मृति का तिलक, अवेकनिंग, रीअवेकनिंग हमें अपने अंदर ले आना है, जागृति लानी है अपने अंदर कि मैं कौन हूं। नो दाई सेल्फ, हु एम आई। ये प्रश्न जो पूछा जाता है सदियों से, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। तो रीअवेकनिंग हमें ले आना है। वी हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड आवर सेल्फ इन द रियल सेंस। मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये जागृति लाने का तिलक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? राखी बांधते हैं। राखी के 2 धागे होते हैं,
एक धागा है हिम्मत का और दूसरा धागा है ज़ील एंड एंथुसियाज्म, उमंग और उत्साह का। तो हिम्मत और उमंग उत्साह से जीवन के अंदर हर कदम को आगे बढ़ाना है। ज़ील एंड एंथुसियाज्म, उमंग उत्साह जो है ये पॉजिटिव ऊर्जा है। और हिम्मत जो है, आज मनुष्य हिम्मत के साथ जब आगे बढ़ता है, लेकिन अगर उमंग उत्साह नहीं होता है तो क्या हो जाता है, हिम्मत गलत दिशा में चली जाती है। तो ये इसको बांधना है अपने लाइफ में, हिम्मत और उमंग उत्साह से जीवन को आगे बढ़ाना है। और पहला धागा जो बांधते हैं, पहला नॉट जो बांधते हैं, स्वरक्षा। हमें अपनी रक्षा, अपनी मर्यादाओं की रक्षा करनी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन। इसके कारण ऐसा हुआ मेरे जीवन में, इसके कारण ऐसा हुआ, है ना। लेकिन मेरे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दूसरे हैं क्या? मैं हूं। तो मुझे अपने जीवन की रक्षा खुद करनी है। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी हम किसी और पर ब्लेम लगाएंगे, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स के लिए, ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए, मीन्स आई टोटली डिसएम्पावर माई सेल्फ। और मैं अपने मन का लोकस ऑफ कंट्रोल उसके हाथ में दे देती हूं और वो मुझे नचा सकता है, जैसे नचाना चाहे वैसे नचा सकता है। तो पहली रक्षा मुझे अपने मन की स्थिति की रक्षा करनी है, अपनी मानसिक स्थिति की रक्षा करनी है ना। इसीलिए अपनी सुरक्षा, मेरे मन की स्थिति की सुरक्षा मुझे खुद करनी है। आई डू नॉट हैव टू गेट डिस्टर्ब्ड। मुझे अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे अपने मन को अस्थिर नहीं करना है, हलचल में नहीं लाना है। मुझे अपने मन को शांत और शीतल बनाना है, उसकी सुरक्षा मुझे करनी है। दूसरी सुरक्षा मर्यादाओं की सुरक्षा। जीवन की जो मर्यादा है, हर संबंध की जो मर्यादा है, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? मुझे करनी है। मेरी दृष्टि की मर्यादा, मेरी वाचा की मर्यादा, मेरी भावनाओं की मर्यादा, मेरे कर्म की मर्यादा, उसकी सुरक्षा मुझे करनी है। और तीसरा, घर के वायुमंडल को निर्विघ्न बनाना, पॉजिटिव रखना, उसकी सुरक्षा किसको करनी है? मुझे करनी है। अपने घर के वायुमंडल को बहुत सुंदर रखो, पॉजिटिव रखो। जो कोई भी घर में आए कहेंगे कितनी शांति है आपके घर में, कितना अच्छा लगता है आपके घर में, वाइब्रेशन कितना अच्छा लगता है, ये फील करें। तो हमें उसकी सुरक्षा करनी, ये 3 सुरक्षा हमें करनी है। तो परमात्मा का आशीर्वाद का, रक्षा का हाथ मेरे ऊपर है ही है। ईश्वर की रक्षा के अधिकारी हम बन जाते हैं, ठीक है ना। और तभी हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा भारत को पुनः राम राज्य सहजता से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर लास्ट में जैसे मिठाई देते हैं, मीठा मुख, यानी वी टेक दिस प्लेज कि आज से लेकर के हमारा जिसके साथ भी हम संबंध में आए, मधुरता वाला संबंध हो, मधुरता वाला संबंध हो, मीठापन व्यवहार में हो। खाली मिठाई दे देना, खिला देना उसको नहीं, लेकिन मीठा व्यवहार करना है मुझे। ये अपने अंदर क्या करना है? प्रॉमिस लेना है। लेंगे सभी, लेंगे सभी प्रॉमिस।
अपने जीवन की सुरक्षा की प्रॉमिस लेंगे। हाँ? वाह! अरे इतने सारे अगर हाँ, प्रकट हो जाए तो साक्षात देवता होंगे। हाँ, तो प्रकट हो जाए तो क्या क्या मॉरिशस का तो कल्याण हो जाएगा, है ना? इतना वाइब्रेशंस को फैलाओ, दूर दूर तक जाने दो पॉजिटिविटी को। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।